अब हम प्रूव करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी। तो यहाँ मैंने फिगर बना रखा है उससे रिलेटेड। ये एक्स वाई जो है ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस या प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन या इंटरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, बाउंड्री। ऊपर हमने अज्यूम किया है कोई रेयर मीडियम है और नीचे डेंसर मीडियम, और इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर कोई प्लेन वेव फ्रंट आकर इंसिडेंट होता है। ये वो प्लेन वेव फ्रंट ए बी, और प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन और ये प्लेन वेव फ्रंट ये दोनों बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर है। मतलब ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस तरह की है और इस पर आकर इस तरह स्ट्राइक होता है या इंसिडेंट होता है कोई प्लेन वेव फ्रंट। और इन मीडियम में स्पीड्स हमने ये सपोज कर रखी है, रेयर मीडियम में v1 और डेंसर मीडियम में v2, और v1 इज ग्रेटर देन v2। ये ऑब्वियस है क्योंकि ये रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होगी, डेंसर मीडियम में स्पीड कम होगी, और हमको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये प्रूव करने हैं। तो कैसे सोचेंगे? और ये जो मैंने शो की हुई हैं ये है रेज, ये क्योंकि है वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर होती हैं रेज, यानी ये एम ए एंड एन बी आर इंसिडेंट रेज। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। और यदि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है तो यहाँ यदि हम नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट सबसे पहले इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पॉइंट ए पर टच करता है। इस इंस्टेंट को मैंने रिगार्ड कर लिया जीरो। इस इंस्टेंट को जब ये आकर टच करता है यहाँ, और फिर सक्सेसिवली इसके बाकी पॉइंट्स इस सरफेस को टच करते चले जाएंगे। ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ, ऐसे ही बी का डिस्टरबेंस इस इंटरफेस को आकर यहाँ टकराता है। और ये बी डी कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा? तो क्योंकि इसमें स्पीड है v1, यदि हम ये सपोज कर लें कि इस डिस्टरबेंस को d तक रीच करने में टाइम t लगा, तो ये bd की लेंथ हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम, यानी v1 t के बराबर। ये लेंथ है विच इज bd। अब लगाएंगे हम हाइगेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, जो ये कहता है कि वेव फ्रंट पर का हर पॉइंट डिस्टरबेंस का एक फ्रेश सोर्स होता है। तो ए से भी कुछ सेकेंडरी वेवलेट्स निकली होंगी जो इधर तो गई होंगी पर इस मीडियम में भी गई होंगी, और इस मीडियम में स्पीड कितनी है v2, और v2 यदि स्पीड है तो इतने ही समय में जितने समय में b का डिस्टरबेंस d तक पहुंचता है, यानी टाइम इंटरवल t में, यहां से प्रोड्यूस डिस्टरबेंस इस मीडियम में कितना चलेगा? तो वो चलेगा v2t के बराबर, क्योंकि स्पीड है v2, टाइम इंटरवल है t। तो यदि इसे सेंटर लेकर और v2t के बराबर रेडियस लेकर यदि हम एक हेमीस्फीयर यहाँ ड्रॉ कर देंगे तो हमको मिल गया ये सेकेंडरी वेवलेट का पोजीशन। और d से इसके ऊपर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये हमको मिला रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब हमको रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट यदि मिल गया है तो रेज भी मिल गई। इससे परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो रेज की डायरेक्शन होगी, मतलब ये है रिफ्रैक्टेड रेज। और यदि यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जाए तो हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मिल जाएगा। अब इस फिगर की ज्योमेट्री कहती है कि ये एंगल I है, तो ये एंगल कितना है? 90 माइनस I, क्योंकि ये वेव फ्रंट और ये रे, यानी ये एंगल 90 है, तो क्लियरली दिस एंगल इज 90 माइनस I। और ये एंगल 90 है क्योंकि ये नॉर्मल है, और ये 90 है, 90 माइनस I है, मतलब ये एंगल हमें मिल गया I के बराबर। और ये यदि रिफ्रैक्टेड रे है तो ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये यदि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये कितना है? ये 90 माइनस R, क्योंकि ये एंगल 90 है, ये 90 माइनस R के बराबर, और ये एंगल 90 है क्योंकि ये वेव फ्रंट और ये रे है, ये 90 है।
तो ये 90 माइनस आर, ये 90 होने की वजह से ये एंगल हो जाएगा आर के बराबर। तो जो एंगल्स आई और आर थे वो इन ट्रायंगल्स के अंदर आ गए। अब हम इन दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे, ए बी डी और एफ ए डी। इन दो ट्रायंगल्स में हम साइन आई और साइन आर की वैल्यूज निकालते हैं। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें यदि हम साइन आई का वैल्यू फाइंड करें तो वो कितना होगा? आई के लिए ये एंगल आई, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है V1t परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज इज AD। दिस इज इन ट्रायंगल ABD। इसी तरह ट्रायंगल इसकी बात करनी है AFD की। AFD, इस ट्रायंगल में हम निकालते हैं साइन R का वैल्यू। तो साइन R विल बी, यह है R, साइन R विल बी दिस V2t अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज इज AD। ये हो गई इक्वेशन 2। और अब डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू, जब डिवाइड करेंगे तो AD कैंसिल आउट होगा, T भी कैंसिल आउट होगा, बचेगा V1 बाई V2। और क्योंकि V1 V2 स्पीड्स कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है यानी V1 और V2 का ये रेशो कांस्टेंट हो गया। और यही हम स्नेल्स लॉ थे। स्नेल्स लॉ कहता था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या प्रूव हो गया? प्रूव ये हो गया कि साइन आई अपॉन साइन आर इज 1 म्यू 2, मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और ये कितना आया? ये कांस्टेंट आया, क्योंकि V1 V2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट। दिस प्रूव्स फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ प्रूव हो गया। अब सेकेंड लॉ की प्रूविंग के लिए अब हमको कोई मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं होगी, हम थ्योरेटिकल बेसिस पर, थ्योरी के बेसिस पर ये प्रूफ कर लेंगे। अब सबसे पहले फिगर में यहाँ ये ध्यान देंगे कि AB क्या है? तो AB है इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये FD क्या है? FD है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। FD इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और XY, ये XY ये है प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन, प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तीनों ही प्लेन्स, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन, ये तीनों कैसे हैं? ऑल द अबव थ्री आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। आप लिखेंगे प्लेन ऑफ नोटबुक। ये तीनों बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर हैं। और अब इसकी बात करते हैं, ये MA क्या है? इंसिडेंट रे, और ये इससे परपेंडिकुलर है वेव फ्रंट से, यानी AB से परपेंडिकुलर है MN विच इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट वेव फ्रंट। फिर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट से ये परपेंडिकुलर है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये इस वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर है। इसका नाम कुछ रख देते हैं DM। तो DM इज रिफ्रैक्टेड रे। M यदि रख चुके हैं तो DM डैश कर सकते हैं उसे, DM डैश। DM is dash is perpendicular to FD which is refracted wave front। और फिर प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन से परपेंडिकुलर, यानी ये क्या है? नॉर्मल, इसका नाम NN डैश रख देते हैं। तो NN डैश इज परपेंडिकुलर टू XY। और क्योंकि अभी हमने कहा कि ये AB, FD और XY ये तीनों प्लेन्स बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर हैं, और इन तीनों से परपेंडिकुलर हैं ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। तो इन तीनों को बोर्ड के प्लेन में होना चाहिए। एंड दिस प्रूव्स
second law, that incident ray, reflected ray and normal all lie in a same plane, and these are the two laws of refraction which we have proved with the help of Huygens wave theory.